महाकुंभ पर सीएम योगी की ओर से पोस्ट किया गया। कुंभ के सफल आयोजन पर सीएम योगी ने पोस्ट किया है। 45 दिन में 67 करोड़ 21 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मां गंगा भगवान बेनी माधव आप सबका कल्याण करें। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुंभ के सफल आयोजन पर देखिए सीएम योगी की ओर से पोस्ट किया गया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 45 दिन में 67 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है और मां गंगा सभी का कल्याण करें। और महाकुंभ पर सीएम योगी की ओर से पोस्ट किया गया। चूंकि अब देखिए कुंभ का समापन हो चुका है और इस लिहाज से हर कोई महाकुंभ के सफल आयोजन, सफल समापन को लेकर लगातार इसको लेकर चर्चाएं कर रहा है। और इस विषय पर सीएम योगी ने भी देखिए पोस्ट किया और सीधे तौर पर कहा है कि 45 दिन में 67 करोड़ 21 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। मां गंगा भगवान बेनी माधव सबका कल्याण करें। और ज्यादा जानकारी देने के लिए विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, एक महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ जिसका सफल समापन भी हो चुका है और इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया पोस्ट के जरिए। आज देखिए बिल्कुल साफ तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट, एक टेक्स्ट पे पोस्ट किया है जिस पर साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए, उनके मार्गदर्शन का धन्यवाद देते हुए आयोजित मानवता का महायज्ञ, आस्था, एकता और समता का महापर्व महाकुंभ 2025 के शिवरात्रि स्नान के बाद पूर्णाहुति की ओर अग्रसर जिस तरीके से उसको लेकर पूरी तरीके से धन्यवाद ज्ञापित किया है। और साफ तौर पर बताया है कि 13 जनवरी से लेकर पौष पूर्णिमा से जो ये आरंभ हुआ था कार्यक्रम और जिस तरीके से 45 दिन चला, उसमें अभी तक की 66 करोड़ 21 लाख लोगों ने पावन त्रिवेणी में स्नान किया। और उसके बाद जिस तरीके से पुण्य अखाड़े और साधु संतों और महामंडलेश्वरों ने, धर्माचार्यों ने जिस तरीके से आशीर्वाद दिया और लगातार जिस तरीके से विश्व का कोई बड़ा संदेश देने का काम पूरी तरीके से इस कुंभ के दौरान किया गया, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से धन्यवाद ज्ञापित किया। और सबसे बड़ी बात, महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर महाकुंभ मेला प्रशासन, स्थानीय सफाई कर्मचारियों को, गंगा दूतों को, स्वयंसेवी संगठनों को, धार्मिक संस्थानों को, नाविकों को और सबसे बड़ी चीज की प्रयागराज के स्थानीय लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर धन्यवाद दिया कि इतने संयम के साथ उन्होंने आतिथ्य भाव के साथ सभी लोगों का स्वागत किया और 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। और एक बड़ा पर्व जिस तरीके से साफ तौर पर कहा जाए कि सनातन का पूरी तरीके से देखने को मिला। और आज जब शिवरात्रि के साथ ये महाकुंभ का जो लग्न है वो पूरी तरीके से जो समाप्त हो रहा है, वो यहाँ पर लोगों की आंखों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये बड़ा पर्व साफ तौर पर जिस तरीके से खत्म हो रहा है, तो लोगों की नजर में, आंखों में एक आंसू के भाव भी हैं कि जहां पर इतना समागम लगातार देखने को मिल रहा था, सनातन का समागम देखने को मिल रहा था, अब वो समापन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी सफल आयोजन के लिए सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि महाकुंभ का समापन तो हो चुका है लेकिन शुरुआत से ही हमने विपक्ष के भी बोल सुने हैं। क्या अब भी लगातार विपक्ष की ओर से टिप्पणियां की जा रही हैं महाकुंभ को लेकर? चूंकि अब पोस्ट भी देखिए सीएम योगी ने कर दिया तो निश्चित तौर पर ये तो स्वाभाविक होगा कि विपक्ष इस पर भी कटाक्ष जरूर करेगा। देखिए साफ तौर पर अगर कहा जाए ओवरऑल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जवाब विधानसभा सत्र में ही साफ तौर पर दे दिया है कि जिन जिन लोगों ने जिस तरह की चीजें महाकुंभ में ढूंढी, प्रभु ने उनको उसी तरीके की चीजें कुंभ में दिखाई भी। जिन लोगों ने गंदगी ढूंढी उनको गंदगी मिली, जिनको भक्ति भाव चाहिए था उनको भक्ति मिली। और जिन लोगों को अपने प्रभु को जिन लोगों ने ढूंढा संगम त्रिवेणी पर, उनको भोलेनाथ मिले। तो साफ तौर पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात का जवाब पूरी तौर पर अपने स्तर से सदन में ही दे चुके हैं। और उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं अगर इस पर कुरीतियां ढूंढता रहे तो विपक्ष के ऊपर है। लेकिन साफ तौर पर है कि यहाँ जब मैंने खुद 45 दिन जिस तरीके से पूरे कुंभ को कवर किया, साफ तौर पर लोगों की आंखों में साफ भाव दिख रहे हैं कि वो अभी भी चाहते हैं कि सनातन का ये महापर्व इसी तरीके से चलता रहे। लेकिन तिथियों में बंधा हुआ ये पूरा महाकुंभ तिथियों के आधार पर ही खत्म होना था और इसीलिए आज शिवरात्रि को ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो रहा है। लेकिन सभी के मन में एक भाव ये है कि कुंभ अभी खत्म नहीं होना चाहिए था, सनातन का एक कार्यक्रम इसी तरीके से बढ़ता रहना चाहिए था। ठीक है, लेकिन प्रयागराज में अभी स्थिति क्या बनी हुई है? चूंकि कहा गया कि आज भी कई लोगों ने डुबकी लगाई है, सफल समापन तो हो चुका है, लेकिन इस वक्त अभी प्रयागराज में कितनी भीड़ और अभी क्या स्थिति है वहाँ पर, ये जानकारी? अभी भी बड़े स्तर पर पूरी तरीके से यहाँ पर स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। केवल आज की बात की जाए तो अभी तक की 8:23 तक की जो जानकारी सरकार के द्वारा जारी की गई उसमें 1 करोड़ 53 लाख लोगों ने आज प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई है। तो साफ तौर पर है कि अभी भी लोगों में पूरी तरीके से जोश है
त्रिवेणी में स्नान करने का पूरी तरीके से जोश है। और हाल फिलहाल अगर अभी आज जिस तरीके से कई लोगों से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो कई उनके परिवार में भी ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी यहाँ पर आएंगे। यानी कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जो सपना था कि प्रयागराज, अयोध्या और बनारस एक त्रिवेणी संगम बन जाए पूरी तरीके से और लोग यहाँ पर लगातार आते रहे, तो इस बार के महाकुंभ ने वो सपना पूरा कर दिया है। और माना यह जा रहा है कि कुंभ समाप्त होने के बाद भी अब प्रयागराज में लगातार पर्यटकों की भीड़ देखी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए।